अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इमरान खान की हुकूमत पे इन दिनों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कारण एक संकट आया हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे अमेरिका की रेड लाइंस क्रॉस कर रखी हैं, इंक्लूडिंग इस मुद्दे पे कि अमेरिका के मना करने के बावजूद इमरान खान ने रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस गहरे किए हुए हैं। और पिछले कई प्रोग्राम्स में मैं इस पे बात कर चुका हूँ कि किस तरह अमेरिका की मदद से ये सारा गेम पाकिस्तान में शुरू हुआ है और इमरान खान को हटाने का और अपोजिशन के ज़रिए ये सारा जो खिचड़ी पकी है उसमें अमेरिका का एक कलीदी लिंक नज़र आ रहा है। बल्कि वहाँ कल ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा, हिस्ट्री में पहली मर्तबा अमेरिका के डिप्लोमेट्स को फॉरेन ऑफिस बुला के डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए जलील किया है और एहतजाजी मरासला उनको थमा दिया है। रिटन में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट किया है अमेरिका के साथ कि आप हमारे मुल्क के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना बंद कर दें। और इसके अलावा वहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिक्योरिटी फोरम है, इसका भी एक इजलास, इसकी मीटिंग हुई है कल, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ, पाकिस्तान की नेवी के चीफ, तीनों सर्विसेज के चीफ्स के अलावा आईएसआई के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। निंजा टर्टल्स भी वहाँ मौजूद थे ना, तो निंजा टर्टल्स ने वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जिससे 14 तबक रोशन हो चुके हैं अमेरिकन के। उन्होंने बताया कि जनाब फरवरी और मार्च के महीनों में अमेरिकन कब किस सियासतदान से कहाँ मिले हुकूमत गिराने के लिए और वहाँ पर क्या क्या डील्स हुई हैं, क्या क्या लेन देन तय हुई है, विच मीन्स पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स जाग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स जाग रहे हैं। अब उनका गेम इमरान खान के होते हुए उनके सरवाइव करने पे शुरू होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, या उनके जाने के बाद उनका धपड़दूस का प्लान शुरू होता है। ये देखना बाकी है कि वो इमरान खान के जाने के बाद चीज़ों को धपड़दूस करते हैं या इमरान खान के रहते हुए करते हैं, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन निंजा टर्टल्स जाग रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जाग रहे हैं और उनकी पूरी नज़र है, जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उनकी पूरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और इससे उन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में घबराहट ज़रूर पाई जा रही है जिन्होंने अमेरिका को अश्योरेंसेस दे रखी हैं कि इमरान खान जाएगा। अच्छा, इस पर मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा डिटेल के साथ कि क्या क्या इमरान खान ने कल बड़ी ही हिस्टोरिकल स्पीच की है, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में क्या क्या हुआ, इसमें मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। लेकिन इंडिया मित्रों, इंडिया भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर, जो कि अभी तक सुपर पावर नहीं बन सका। 2014 से भक्त वेट कर रहे हैं। मतलब इस सिचुएशन में पता नहीं क्यों मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो कि अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा आपके साथ। ये जो भक्त बरादरी है ना, इनको 56 मिलीमीटर वाले बाबा 2014 से लेकर डेट देते आ रहे हैं कि भाईजान इस डेट को हम सुपर पावर बन जाएंगे, और फिर जब वो डेट आती है ना तो 5 साल आगे की एक और डेट दे देते हैं दूसरी के, यार इस बार नहीं बने, अगले 5 साल में ना हो जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, मित्रों मुझे सपोर्ट करते रहो, बन जाएंगे। और इस बीच पता चलता है कि इंडिया की जीडीपी का मजीद बेड़ा गर्क हो चुका है। मतलब आप उनकी तरह हिस्ट्री उठा के देख लें, जब वो आए थे ना 8% के करीब जीडीपी थी, अब कहाँ पे वो मजीद नीचे से नीचे होता जा रहा है इंडिया का जीडीपी। एक बंदा था, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग सी कहानी। इसका वैसे 56 मिलीमीटर वाले बाबा से और इंडिया से और भक्तों से ताल्लुक़ नहीं है, वैसे मैं ऐसे ही स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बंदा था, उसको ना एक्टिंग का बड़ा शौक़ था, लेकिन ना तो उस बेचारे को कोई रोल देता था फिल्मों में, ड्रामों में, और ना ही उसके घर वाले उसके इससे शौक़ से खुश थे। लेकिन एक रोज़ उसे नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री में 5 सेकंड का रोल मिल जाता है। 5 सेकंड का रोल, बड़ा खुश होता है कि भाई कमाल हो गया, मुझे रोल मिल गया फाइनली। सारे गांव वालों को ढोल बजा बजा के ऐलान कर रहा होता है कि मित्रों मुझे रोल मिल गया है, फाइनली मैं क्वाड में आ गया हूँ, मैं इंडो पैसिफिक में आ गया हूँ, एशियन नेटो बनाऊंगा, मुझे रोल मिल गया, कमाल हो गया भाई। सारे देखें, रात को 8 बजे मेरी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, मैं विश्व गुरु बन गया। अच्छा जी, रात को बड़ी स्क्रीन लगा के पूरा गाँव जमा हो जाता है। पूरे गांव को ज़ाहिर है ढोल बजा बजा के बताया होता है ना कि ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, एशियन नेटो में आ गए, क्वाड में आ गए। तो जनाब ये बड़ी स्क्रीन गांव में लगा के और ये शो देख रहे होते हैं सारे के सारे पड़ोसी इधर उधर के।
मतलब छोटे बड़े सारे पड़ोसी देख रहे होते हैं, देखिए तो सही क्या है इसमें। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर होता है जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो भी बड़ा नटखट किस्म का था। उसने क्या किया कि 5 सेकंड का जो रोल इसको दिया था ना बंदे को, वो एडिट करके काट देता है गैर ज़रूरी समझ के कि ये ज़रूरी नहीं, काट देता है, रोल ही काट देता है। तो भाई शुरू से लेके एंड तक पूरी डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो जाती है। सारे पड़ोसी देख रहे होते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई, इसकी शक्ल ही नहीं आई टीवी पे। ये तो कह रहा था सेंट्रल रोल है मेरा, इसकी तो शक्ल ही नहीं आई। इसके बाद जनाब वो पहली डॉक्यूमेंट्री ख़त्म, दूसरी डॉक्यूमेंट्री शुरू हो जाती है, इसमें कुत्ते बिल्ले नज़र आ रहे होते। तो गाँव का एक बुढ़ा सा बाबा खांसते हुए उठता है, वो कहता है कि अब तो कुत्ते बिल्ले भी आ गए, तुम कब आओगे टीवी पे भाई, किधर है तुम्हारा रोल। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। वैसे वक्त पूछने लगे कि बाबा जी अब तो अमेरिका के मुकाबले में दुनिया में इतने सारे अलायंसेस बन गए हैं, हर मुल्क ने अपने 4-5 मुल्कों को अपने साथ मिला के रखा हुआ है, सुपर पावर हम कब बनेंगे, हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। अब मिडल ईस्ट में देखें कि मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ, बड़े मुल्क के साथ 6-7 दूसरे छोटे से मुल्क भी हैं। जिधर भी देखो, अफ्रीका में ये, यूरोप के अंदर, इधर देखें हम किधर हैं भाई, हम तो अकेले खड़े हुए, हमारा रोल किधर है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल कुछ इस तरह का हिसाब लगा हुआ है। इंडिया जिस क्वाड में और जिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में सेंट्रल रोल के भरोसे पे गया था ना कि अमेरिका हमें सबसे आगे करेगा, हम तो विश्व गुरु, वहीं से ही जनाब अब धमकियां, प्रॉपर धमकियां, थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए इंडिया को। थ्रेट्स, इमरान खान तो चलें समझ में आता है ना कि अमेरिका के खिलाफ उसने और प्रो चाइना प्रो रशिया एक पॉलिसी लेकर चल रहा था, प्रो चाइना पॉलिसी भी लेकर चल रहा था, उसका तो समझ में आता है कि उसका क्या इशू है। लेकिन भाई इंडिया तो अमेरिका के ही साथ था ना, क्वाड के अंदर भी, चाइना के साथ तो नहीं था ना, अमेरिका के साथ था। लेकिन फिर भी इंडिया को खुले आम अमेरिका धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जरा आप हिंदुस्तान टाइम्स देख लें आज का, डोंट एक्सपेक्ट रशिया टू हेल्प यू इफ चाइना ... ये धमकी है। वो कौन कह रहा है? यूएस डेप्यूटी NSA दलीप सिंह ब्लंट मैसेज टू इंडिया। अमरीकी डिप्टी NSA भाई मैसेज दे रहा है इंडिया को कि अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब देखें तो सही जरा, आप डिप्टी NSA कितनी बड़ी बात कर रहा है। चंद रोज पहले इसी ब्रॉडर व्यू के अंदर, मैं आपको याद दिला दूं मित्रों, इसी ब्रॉडर व्यू में मैंने बात की थी कि इंडिया ने पहले रूस से ऑयल और ट्रेड रुपीज़ और रूबल जो कि रशिया की करेंसी है उसमें लोकल करेंसीज में करने के लिए एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ तय हो गया। लेकिन फिर अचानक से अमेरिका की जब अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नोलैंड आई है इंडिया के अंदर, ज़रा सा प्रेशर पड़ता है, इंडिया यू टर्न लेता है। और इंडिया के नायब जो तेल के वजीर हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर फिर कहते हैं कि नहीं मित्रों, रुपीज़ में ना रशिया से ऑयल लेने का कोई प्लान नहीं है हमारा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा कोई प्लान अंडर कंसीडरेशन ही नहीं है। भाई अमेरिका को उन्होंने खुश कर दिया। लेकिन आई टोल्ड यू, आपको याद होगा जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं ना, मतलब उनको याद होगा अगर वो एपिसोड आपने देखे, 4-5 रोज़ पहले मैंने किए, आई टोल्ड यू कि गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है इंडिया के साथ, क्योंकि रूस का वजीर खारजा इंडिया आ रहा है, फॉरेन मिनिस्टर, और इंडिया के वो भी अमेरिका की तरह दबाव डालने वाला है इंडिया के ऊपर कि ये क्या तुम कर रहे हो भाई, हमारे साथ तुमने ओके किया है, अब उनके कहने पे तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि वो आ रहे हैं और वो आ गया है, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गया है और इंडिया के ऊपर उसने बड़ा शदीद दबाव भी डाला है कि तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो। तब उस दबाव पे ये इतलात आ रही है कि इंडिया दोबारा कोई ग्रीन सिग्नल दे चुका है रशिया को कि ठीक है हम आपसे ऑयल खरीद रहे हैं रूबल में और रुपीज़ में। इस पे अमेरिकन गुस्से से पागल हो गए, बिल्कुल गुस्से से पागल हो गए और ऐसी ज़बान इंडिया के लिए यूज़ करने लगे जो कि कभी तारीख में उन्होंने इंडिया के लिए इस तरह की ज़बान यूज़ नहीं की। धमकियां देने पे उतर आए प्रॉपरली कि डोंट एक्सपेक्ट रशिया टू हेल्प यू इफ़ चाइना, वो मतलब धमकियां देने पे उतर आए हैं कि ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, जबरदस्त हो जाओगे। इस किस्म की धमकियाँ हो रही वहाँ पर। और वहाँ के इंडिया के डिप्लोमेट्स बेचारे परेशान हो गए कि ये क्या है भाई, ये किस किस्म के लोग हैं अमेरिकन। वो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ना इंडिया के यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अकबर साहब, सैयद अकबर, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे दोस्त हैं, लग तो नहीं रहा दोस्त हैं हमारी, ज़बान देखें। उन्होंने भी बड़ा एक अमेरिका को आड़े हाथों लिया कि किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अब तो वो खैर उन्होंने छोड़ दिया, अब तो कोई और हैं, लेकिन पहले ये थे सैयद अकबरुद्दीन साहब, बड़े अच्छे उनके डिप्लोमेट हैं इंडिया के, उन्होंने भी अमेरिका को आड़े हाथों लिया कि किस किस्म के लोग हैं। लेकिन इस बार जो सबसे ख़तरनाक धमकी अमेरिकन ने दी ना, सबसे ख़तरनाक, वो ये धमकी दी है कि चाइना तुम पे अटैक करेगा 100%।
और मैं भी ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको बताता रहता हूँ कि देखें 2-4 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा क्लैश होना है इंडिया और इसका। देखिए चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना सुपर पावर के रूप में उभर रहा है दुनिया के अंदर। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एंटी चाइना एक मुल्क हो और कोई ऐसा मुल्क हो जिसके अंदर चाइना के इलाके शामिल हों, तो वो किस किस्म का उसका इमेज ही नहीं बनेगा सुपर पावर का। हर जगह ये मिसालें दी जाएंगी कि काय का सुपर पावर है, उसके अपने इलाके तो इंडिया लेके बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि स्टेटस को डाउन करने वाली बात है। चाइनीज़ ये कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए वो अपने इलाके छुड़ा लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पे जनाब अमेरिकन ने धमकी दी है इंडिया को कि चाइना तुम पे 100% अटैक करेगा अपने इलाके वापस लेने के लिए, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट को अलग मुल्कों में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह रूस ने यूक्रेन के डोनेस्टिक और लुहानसिक रिपब्लिक के साथ किया, वो इस तरह आपके नॉर्थ ईस्ट के साथ करेगा। लेकिन उस टाइम तुम लड़ नहीं सकते चाइना के साथ, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते कार्रवाई करेगा लद्दाख की तरह, जैसे उसने लद्दाख के अंदर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रह के 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया। रशिया आपकी हेल्प करेगा नहीं। लेकिन सोच लो, हमारे साथ भी पंगा ले रहे हो, हम भी नहीं आएंगे तुम्हारे मदद को, विच मीन्स तुम्हारी डिफीट तय बात है, बड़ी कीमत चुकाओगे हमारे खिलाफ जाके। तो इंडिया के लिए बड़ा कठिन टाइम आया हुआ है मोदी जी के फ्लॉप पॉलिसीज़ के कारण, बड़ा कठिन। देखें उनको इतना करीब जाना ही नहीं चाहिए था अमेरिका के, एक डिस्टेंस रखना ज़रूरी था, इतना वही गले पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो एक न्यूट्रलिटी थी ना, वही रखते तो वो बेहतर था। ये गले जो पड़े हैं ना वहाँ पे ट्रंप को जाके और इस तरह मोदी साहब, ख़ास तौर पर जो पिछला दौर था अमेरिका का, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मतलब सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स कर चुके हैं उनके साथ। तो अब वो कैसे उनको ना कर सकते हैं? ये तो इथिकली भी जायज़ नहीं है, मॉरली भी जायज़ नहीं है। वो किस तरह कर रहे हैं? अमेरिकन का गुस्सा जायज़ है अपनी जगह पे कि यार तुमने तो हमारे साथ ये सारे एग्रीमेंट्स करके रखे, फिर तुम हमारे खिलाफ कैसे जा रहे हो इस तरह रशिया के साथ। तो एक बड़ा कठिन मरहला इंडिया के लिए आने वाला है इस नई कोल्ड वार जो दुनिया के अंदर शुरू हो गई है।